morning student, it is video number 14 of chapter electricity class 10 and today we discuss again some numerical based upon series and parallel combination of resistors. So let's start. So first of all हमने previous video number 13 में मैंने आपको कुछ ये 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 जो है कॉम्बिनेशन थे रेसिस्टर के सीरीज और पैरेलल के, तो मैंने उनका आंसर आपको बोला था कि आपको वो खुद से सोल्व करने हैं और शायद आपने सबने सोल्व कर भी लिए होंगे। तो जल्दी से मैं उनका आंसर बता देता हूं। मैं यहाँ जल्दी बनाऊंगा, हर एक सर्किट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ रफली आइडिया दूंगा, ठीक है। तो याद करो, जब रेसिस्टर हमारे पास सीरीज में होते थे तो उनका हम नेट रेसिस्टेंस कैसे निकालते थे? तो हम उनका नेट रेसिस्टेंस निकालते थे R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो 4 रेसिस्टर है तो चारों को ऐड कर दो, 5 है तो पांचों को ऐड कर दो डायरेक्टली। और जब रेसिस्टर सीरीज में होते थे तो उनका नेट आंसर कैसे आता था? तो नेट आंसर आता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतना शायद आपको याद होगा, ठीक है। और भी है कुछ, मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व करना है, ठीक है। हमारी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए? तो वो ये है कि आप इस सर्किट में से कोई ऐसे 2 रेसिस्टर ढूंढ लो जिनमें से सेम करंट जा रहा हो, और ऑब्वियसली वो 2 रेसिस्टर, ये इन दोनों रेसिस्टर में से इस 2 ओम में से इस 2 ओम में से देखो यहां से सेम करंट फ्लो होगा दोनों में से। तो ये दोनों किसमें हुए? सीरीज में। और सीरीज में 2 और 2 का क्या हो जाएगा? 4। तो इनकी जगह पर मैं एक ही रेसिस्टर लगा दूं यहां पर। तो यहां पर हमने एक ही रेसिस्टर लगा दिया, और वो भी कितनी वैल्यू का? वो भी हमारे पास आ गया कितनी वैल्यू का? ये ऐसे 4 ओम का। अब इस 4 ओम और इस 4 ओम को देखो ध्यान से, इस 4 ओम को और 4 ओम को आपस में देखो, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। और पैरेलल में 4 और 4 को जब आप ऐड करोगे 1/Rp, ये देखो 1/Rp इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम आएगा 4, 1 प्लस 1 2/4, कैंसिल होके ये आ गया हमारे पास 1/2, और रिवर्स होके आ गया 2 ओम। रिवर्स होके कितना आ गया? 2 ओम। बात समझ आ रही है? तो 4 और 4 का पैरेलल कितना आएगा? 2 ओम। तो मैं अब इसको दोनों को यहां से रिमूव कर दूं, ठीक है। और यहां पर सिर्फ मैं एक ही रेसिस्टर लगा सकता हूं, कितनी वैल्यू का? तो यहां पर हम एक ही रेसिस्टर लगा देते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 2 ओम। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली एक ये ट्रिक समझ लो, ठीक है। आप इसे कुछ भी एक शॉर्टकट समझ सकते हो कि जब भी आपको 2 रेसिस्टर, सिर्फ 2 रेसिस्टर पैरेलल में ऐड हो और दोनों की वैल्यू सेम हो, तो उनका नेट आंसर हाफ आ जाएगा। जैसे अभी 4 ओम के 2 थे तो उनका नेट आंसर कितना आ गया? 2 ओम। बस समझ आ रही है आपको? हाफ। मान लो 100 ओम के 2 रेसिस्टर पैरेलल में ऐड है तो उनका नेट आंसर 50 ओम। मान लो 50 ओम के 2 रेसिस्टर पैरेलल में ऐड है तो उनका नेट आंसर 25 ओम। मान लो 25 ओम के 2 रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका नेट आंसर 12.5 ओम। 6 ओम के 2 रेसिस्टर आपस में पैरेलल में ऐड है तो उनका नेट आंसर 3 ओम। हाफ हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? हाफ। अब यहां पर देखो, इन ये 2 और ये 2 आपस में कैसे हैं? सीरीज में कैसे पता चला? दोनों में सेम करंट है, सेम करंट है तो सीरीज में कैसे ऐड करेंगे? 2 प्लस 2। तो यहां पर एक ही रेसिस्टर बचा हमारे पास, कितनी वैल्यू का? 4 वैल्यू का। कितनी वैल्यू का? 4 वैल्यू का। ये 4 और 4 आपस में पैरेलल, 4 और 4 का पैरेलल करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो यहां पर एक ही रेसिस्टर बच गया हमारे पास, कितनी वैल्यू का? ये बच गया हमारे पास 2 ओम की वैल्यू का। किस वैल्यू का? 2 ओम की वैल्यू का। फिर ये 2 और 2 देखो ध्यान से, ये 2 और 2 आपस में क्या है? सीरीज। तो 2 और 2 का सीरीज होके फिर से क्या आंसर आ जाएगा? तो 2 और 2 का सीरीज होके फिर से आंसर आ जाएगा 4 ओम। फिर इस 4 और 4 को ध्यान से देखो, ये आपस में क्या है? पैरेलल। तो इनका नेट आंसर कितना आ जाएगा? 2 ओम। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आता है 2 ओम। तो जिसका भी आंसर 2 ओम आया वो करेक्ट है। अगर नहीं आया तो आप दोबारा से मेरी इस वीडियो को देखो, मैंने कैसे इसको सोल्व किया है। सो इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया कितना? 2 ओम। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें देखो ध्यान से, इस वायर में, इस ब्रांच में, ठीक है, इस वायर में, पूरी वायर में सेम करंट होगा, और इसमें 3 रेसिस्टर है तो मतलब इन तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। तीनों में सेम करंट फ्लो होगा तो ये तीनों सीरीज हो गई। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया? 6 ओम। तो मैं इनकी जगह पर एक ही रेसिस्टर कनेक्ट कर सकता हूं, कितनी वैल्यू का? जी हाँ, कितनी वैल्यू का? ये आ गया हमारे पास 6 ओम की वैल्यू का। बात समझ आई? अब इन 2 को ध्यान से देखो, ये 2 रेसिस्टर, इन दोनों में से भी सेम करंट जाएगा। अगर इन दोनों में से भी सेम करंट जाएगा तो इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में 6 प्लस 6 12 ओम। तो यहां पर भी एक रेसिस्टर आ गया हमारे पास, कितनी वैल्यू का? ये भी हमारे पास आ गया 12 ओम वैल्यू का।
अब इन तीनों को ध्यान से देखो, 6 ओम 6 ओम 12 ओम किस में है? पैरेलल में। अब इनका आंसर आप निकाल दो। ये बात ध्यान रखना, यहां शॉर्टकट मत लगाना, इसको हम नॉर्मल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। सो 1/rp इज इक्वल टू 1/6 1/6 1/12। एलसीएम कितना आया? 12। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 से 12 कटा 1, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5, 5/12 1/rp, और rp इज इक्वल टू आ गया 12/5 ओम। तो आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, आप सोल्व कर सकते हो। 5 2 जा 10, 2 5 4 जा 22.4 ओम। तो दोनों ही आंसर आपके सही है। 12/5 भी अगर आप यहां तक भी आंसर देके आते हो तो ये भी आंसर ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में आंसर निकालते हो तो ये भी सही है। जल्दी से एक बार और चेक कर लेते हैं। 1/6 1/6 1/12, एलसीएम 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 1 2 और 2 4 और 1 5, 5/12, रिवर्स होके 12/5। सो आंसर इज 2.4 ओम। नेक्स्ट जल्दी से इस पे आते हैं। ये ध्यान से देखो, ये दोनों रेसिस्टर आपस में क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल में 4 और 4 का पैरेलल क्या हो जाएगा? 4 और 4 का पैरेलल हो जाएगा 2 ओम। अभी मैंने बताया था शॉर्टकट, जब दो रेसिस्टर सेम वैल्यू के आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो तो उनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना आता है? उनकी वैल्यू का हाफ हो जाता है। तो मैं इन दोनों की जगह पर यहां पर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकता हूं। कितने वैल्यू की? 2 ओम की। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पर कितना आ गया? 2 ओम। अब यहां देखो, क्या यहां भी आप 2 कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये शॉर्टकट आपको तभी लगाना है जब दो रेसिस्टर पैरेलल में हो। यहां पर 3 रेसिस्टर पैरेलल में है, तो यहां पर ये गलती मत करना शॉर्टकट की। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। सो ये आएगा 1/rp इज इक्वल टू 1/4 1/4 1/4। एलसीएम कितना आया? 4। 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3/4, और रिवर्स होके आरपी की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 ओम। तो इन तीनों की जगह एक ही रेसिस्टेंस आ गया, कितनी वैल्यू का? 4/3 ओम का। तो यहां पर कनेक्ट कर देते हैं हम। अब यहां पर नेक्स्ट सर्किट क्या बन जाएगी? यहां पर अब एक ही रेसिस्टर है और वो कितनी वैल्यू का है? 4/3 ओम का। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, 2 ओम को और 4 ओम को, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं? पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं? 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये इस क्वेश्चन का तो नोट कर लिया होगा, शायद आपने नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में नोट करो। जल्दी से हम अब उसका आंसर निकाल देते हैं, कितना आएगा? तो देखिए कितना आएगा। सो 1/rp इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4/3। ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा? 1/2 तो सेम रहेगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। सो 1/rp इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आया? 4। 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 + 3 5/4, और रिवर्स होके आंसर कितना आ गया? rp इज इक्वल टू 4/5 ओम, या इसको लिख सकते हैं 0.8 ओम। तो इनकी नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकल के आई? 4/5 ओम या 0.8 ओम। जल्दी से बता देता हूं, यहां पर दो रेसिस्टर थे 4 ओम के, तो उनका पैरेलल में नेट आंसर आ गया 2 ओम। यहां पर 3 रेसिस्टर थे पैरेलल में 4 ओम के, तो यहां सोल्व किया 1/4 1/4 1/4 3/4, रिवर्स होके 4/3। अब ये 4/3 ओम और ये 2 ओम आपस में पैरेलल में है, तो इनको कैसे ऐड करेंगे? 1/rp इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4/3, रिवर्स होके 3/4। सो एलसीएम लिया, यहां पर 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल 3, 3 और 2 5/4, रिवर्स होके 4/5, 0.8 ओम आंसर। सो जल्दी से फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। ये रही आपके सामने। हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, 4 पार्ट है इसके, 18 ओम 2 ओम 9 ओम 4 ओम, ठीक है। ये बोल रहा है आपके पास 3 रेसिस्टर है। कितने हैं? 3 रेसिस्टर हैं। उन तीनों की हर एक की वैल्यू सेम है, क्या? 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो आप उनको ऐसे ज्वाइन करो कि उनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार तो 18 ओम आए, फिर उनको ऐसे ज्वाइन करो कि 2 ओम आए, फिर उनको ऐसे ज्वाइन करो कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए, फिर आप उनको ऐसे ज्वाइन करो कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आए। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं? सॉल्यूशन। और पहले हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। किस पार्ट का? फर्स्ट पार्ट का। तो हमें कितना चाहिए? 18 ओम। आपको ये सोचना पड़ेगा कि 18 ओम कैसे आ सकता है। देखो गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है? गिवन हमें ये है कि हमारे पास 3 रेसिस्टर है, R1
R2 और R3। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों की वैल्यू सेम है और कितनी है वो 6 ओम। तो आपके पास तीन रेसिस्टर है R1 R2 R3, सबकी वैल्यू सेम है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो वो 6 ओम के तीन रेसिस्टर को आप कैसे ज्वाइन करोगे कि 18 ओम है। नॉर्मली क्लियर हो रहा है 6 + 6 + 6 18 ओम है, तो तीनों को सीरीज में ऐड कर दो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा ऑल थ्री रेसिस्टर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। कोई भी नाम दे दो P Q A B, ये आ गया 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो इनका नेट आंसर आ जाएगा RS = 6 + 6 + 6 = 18 ओम। आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। बोलिए समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको ये सोचना है, कंक्लूजन भी मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का। अभी आप सुनो पहले, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास कि सबका उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 2 ओम। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता। चलो अभी हमने तीनों को सीरीज में ज्वाइन किया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम तीनों को पैरेलल ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो करते हैं, चलो पैरेलल ज्वाइन। ये हो गया पहला रेसिस्टर, सेकंड रेसिस्टर, थर्ड रेसिस्टर, और ये हमारे यहां पर कनेक्ट हो गया बिटवीन पॉइंट A एंड B, और इनकी वैल्यू कितनी है 6 ओम 6 ओम 6 ओम। सो इनका नेट आंसर कितना आएगा 1/RP = 1/6 1/6 1/6। एलसीएम कितना आया 6 से 6 कैंसिल, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3/6। कैंसिल होके कितना आ गया 1/2। सो 1/RP = 1/2 और RP की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो इनकी नेट आंसर कितना आ गया 2 ओम। तो सेकंड पार्ट में अगर आपको तीन रेसिस्टर 6 ओम के ज्वाइन करने हैं और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आनी चाहिए, तो आप उनको तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट के क्वेश्चन सॉल्यूशन को नोट करो, फिर हम बाकी बचे हुए दो पार्ट को भी यहां पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 9 ओम। सो सोचिए कैसे आ सकता है। तो अगर हम सोचे, थोड़ा दिमाग लगाएं, तो हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके देख लिया, आंसर कितना आया 18 ओम। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो आंसर आया 2 ओम। अब हमें चाहिए 9 ओम। अब हमें क्या चाहिए 9 ओम, ठीक है। तो ना तो हम उनको तीनों को सीरीज में कर सकते, ना हम तीनों को पैरेलल में कर सकते, क्योंकि उनसे तो आंसर 9 ओम नहीं आएगा। तो सोचना है हमें थोड़ा सा। आप एक बात बताओ, 6 ओम के दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हो तो नेट आंसर कितना आएगा पैरेलल में 3 ओम। मैंने अभी बताया था शॉर्टकट क्या, हाफ कर देते हैं। तो वहां से कुछ सोचते हैं। देखो मैं क्या करता हूं, दो रेसिस्टर को तो कनेक्ट कर देता हूं पैरेलल में। ये दो रेसिस्टर तो कर दिए मैंने कनेक्ट पैरेलल में, और इनके साथ फिर एक रेसिस्टर लगा दिया सीरीज में। ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। समझ में बात? मैंने कैसे कनेक्ट किया तीनों को, दो को कर दिया पैरेलल में और फिर इन दो के साथ कर दिया सीरीज में। यहां चीज समझने वाली बात है। आप इस पॉइंट को भी नाम दे दो कोई C। ध्यान से देखो, जो इस सर्किट के दो पार्ट हैं AC और CB, AC और CB। AC और CB आपस में सीरीज है, AC और CB आपस में सीरीज है, बट AC के अंदर दो रेसिस्टर हैं जो पैरेलल में है। तो पहले तो हम इन दो पैरेलल को सोल्व कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से मुझे अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद आंसर बता सकते हो डायरेक्टली। 6 और 6 का पैरेलल एग्जाम में करके आना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना। कभी आप कहो सर हमने एग्जाम में भी डायरेक्टली आंसर लिख दिया, डायरेक्टली नहीं लिखना है। आपको पता है कि आंसर कितना आएगा। 6 और 6 को पैरेलल करके आपको पता है आंसर 3 ओम आएगा। आपको एग्जाम में वो करके दिखाना है। कैसे? ये ऐसे 1/RP = 1/6 1/6। एलसीएम कितना आएगा 6। सो 1 + 1 = 2/6। सॉरी यहां पे आएगा क्या 2/6 1/RP। कैंसिल होके 1/3 और RP कितना आ जाएगा 3 ओम। तो ये पार्ट आपको करके दिखाना है एग्जाम में। कभी आप शॉर्टकट में चलो डायरेक्टली लिख दो, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको सोल्व करके दिखाना है। मैं तो वैसे बता रहा हूं। तो अब मैं इन दोनों की जगह, इन दोनों रेसिस्टर की जगह एक ही रेसिस्टर लगा दो। ध्यान से देखो, ये पॉइंट वही A, ये पॉइंट वही B, ये 6 ओम सेम रहा। इन दोनों की वजह से इन दोनों को कंबाइन करके कितना आ गया यहां पर 3 ओम। ये सेम है, यहां पर देखो ये सेम है। ये 6 का 6 रखा, इन दोनों का पैरेलल करके कितना आ गया 3। अभी 6 और 3 को ध्यान से देखो, आपस में क्या है ये तीनों, सॉरी ये दोनों आपस में क्या है सीरीज। तो 6 और 3 कितना 9 ओम। तो नेक्स्ट स्टेप में एक ही रेसिस्टर बनेगा
ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इनका नेट रेजिस्टेंस आ गया 6 + 3 = 9 ओम। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। तो जल्दी से इसके भी सॉल्यूशन को नोट करो, फिर हम फोर्थ पार्ट पर प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट। अब की बार हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 4 ओम। तो हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन लगा लिया है, तीनों को सीरीज लगा चुके हैं, तीनों को पैरेलल लगा चुके हैं, 2 को पैरेलल और 1 को सीरीज लगा चुके हैं। तो बचता क्या है, 2 को सीरीज 1 को पैरेलल। तो अब की बार हमने क्या किया, 2 रेसिस्टर को लगा दिया आपस में पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, और उनके साथ ये पार्ट हमने लगा दिया आपस में इनके साथ, किसमें, पैरेलल में। तो ये पार्ट आ गया ए, ये पॉइंट आ गया बी, ये वही 6 ओम, ये वही 6 ओम, और ये भी वही 6 ओम। बात समझ आ रही है। अब की बार हमने क्या किया, 2 रेसिस्टर को लगा दिया सीरीज में और उन दोनों के साथ ये लगा दिया पैरेलल में। देखो इस सर्किट में 2 ब्रांच है, ठीक है, ये 2 वायर कह सकते हो आप, ठीक है। एक वायर है ये PQ और एक वायर है ये RS। बात समझ आ रही है। 2 वायर है यहाँ पे, एक वायर है PQ, एक वायर है RS। PQ वायर RS वायर के साथ पैरेलल है, बट PQ वायर के अंदर 2 रेसिस्टर हैं जो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। बात समझ आ रही है आपको। P से लेके Q पॉइंट के बीच में 2 रेसिस्टर है, सॉरी 2 आपस में सीरीज में कनेक्ट है, पैरेलल नहीं, सीरीज में कनेक्ट है। बात समझ आ रही है। देखो वायर PQ एंड वायर RS आपस में पैरेलल है, बट PQ वायर के अंदर 2 रेसिस्टर हैं जो आपस में सीरीज में कनेक्ट है। तो पहले मैं इनको एक बनाऊंगा, सीरीज में आपको पता है कितना आने वाला है, 6 + 6 12 ओम। तो नेक्स्ट जो सर्किट बनेगी मेरे पास, उसमें क्या होगा, ऊपर एक ही रेसिस्टर आएगा, ठीक है, नीचे भी एक रेसिस्टर ऑलरेडी था हमारे पास, कितनी वैल्यू का, 6 ओम का, ऊपर आ गया 6 + 6 = 12 ओम। और अब आपको ये आप आंसर निकाल सकते हो, क्या आएगा, 12 और 6 को आपस में पैरेलल कर दो। तो 12 और 6 को जब मैं आपस में पैरेलल करूंगा तो नेट एक ही रेसिस्टेंस बच जाएगा हमारे पास। देखते हैं वो कितना आएगा, अभी साइड में सोल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कितना आएगा। सो 1/Rp = 1/12 + 1/6, कितना एलसीएम आया, 12, 12 से 12 कटा 1, 6 2 जा 12। सो 1/Rp = 3/12, कैंसिल हो गए, 1/4 रिवर्स हो गए 4 ओम। तो इनकी टोटल रेसिस्टेंस कितनी आ गई, 4 ओम। सो आंसर इज 4 ओम। बात समझ गई। सो आप इसका भी जल्दी से सॉल्यूशन नोट करो, फिर मैं कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास 3 रेसिस्टर थे, तीनों की सेम वैल्यू थी, डिफरेंट भी हो सकती है एग्जाम में वो आपको 3 रेसिस्टर दे देगा, कहेगा एक की वैल्यू 2 ओम, एक की वैल्यू 3 ओम, एक की वैल्यू 6 ओम। बात समझ में आ रही है। बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आ रही है। आपको लॉजिक सीखना है। 3 रेसिस्टर को हम मैक्सिमम 4 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई 5वां तरीका नहीं है। मैं कहूं इन्हीं 6 ओम के 3 रेसिस्टर को किसी और 5वें तरीके से ज्वाइन कीजिए। 4 तरीके कौन से थे, तीनों को सीरीज 1, तीनों को पैरेलल 2, 2 को पैरेलल 1 को सीरीज 3rd, और 2 को सीरीज 1 को पैरेलल 4th। इसके अलावा कोई 5वां मेथड नहीं है जिससे हम इन तीनों रेसिस्टर को आपस में ज्वाइन कर सकें। तो 3 रेसिस्टर को मैक्सिमम हम 4 तरीके से ही ज्वाइन कर सकते हैं, और वो 4 तरीके यहां मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताए, तीनों सीरीज या तीनों पैरेलल या 2 पैरेलल 1 सीरीज या 2 सीरीज उनके साथ 1 पैरेलल में। तो यही पॉसिबिलिटी है, और आपके एग्जाम में 10th के बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम 3 या 4 रेसिस्टर ही आपके पास होते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जल्दी से जाते जाते आपके पास एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इसको जल्दी से कॉपी में नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके पास 3 रेसिस्टर हैं, उन तीनों की वैल्यू है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। आप उनको ऐसे ज्वाइन करो कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार तो आए 4 ओम, फिर सेकंड टाइम आप उनको ज्वाइन करो कि उनका टोटल रेजिस्टेंस आए 1 ओम। तो हम इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सोचिए। 4 ओम हमें लेके आना है, ठीक है। तो
चार ही पॉसिबिलिटी है, या तो तीनों को सीरीज करना पड़ेगा, या तीनों को पैरेलल करना पड़ेगा, या दो को पैरेलल एक को सीरीज करना पड़ेगा, या दो को सीरीज एक को पैरेलल करना पड़ेगा। तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले मेरे को तो पता है ये आंसर कैसे आएगा, ठीक है, आपको सोचना है। बात समझ आ रही है, आपको सोचना है। चलो मैं ऐसे करता हूं इस क्वेश्चन को कि मान लो ये मेरे को आता ही नहीं है, ठीक है, तो आप इस पे फर्स्ट पार्ट मत लिखो, समझ आ रही बात, फर्स्ट पार्ट मत लिखिए अभी आप इस पे। अगर हम इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर दे, तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर दे ऐसे, देखो मान लो मेरे को आंसर का पता नहीं था, लेकिन मेरे को एक बात पता थी, क्या, कि तीन रेसिस्टर को हम मैक्सिमम चार तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वो चारों करके देख लेता हूं यहां पे। सो एक आ गया 2 ओम, एक आ गया 3 ओम, एक आ गया 6 ओम। तो इनका अब की बार टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 6 दैट इज 11 ओम, और 11 ओम मेरे को नहीं चाहिए। तो यानी ये वाला मेथड ये तीनों को सीरीज में ज्वाइन करने से काम चलने वाला नहीं है। चलो और क्या करें, तीनों को ज्वाइन करके देख लो पैरेलल में। तो नेक्स्ट टाइम हमने तीनों को ज्वाइन करके देख लिया पैरेलल में। आप रफली भी कर सकते हो ये काम, बात समझ आ रही है, आप रफली कर लो, जब आपका आंसर मैच हो जाए तो उसको फेयर कर देना, समझ में आ रही बात, वो तो आपके ही हाथ में है। तो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, दैट इज ए, दैट इज बी। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, सो 1/Rp इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 1/6। एलसीएम कितना आया, 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो ये कितना आ गया 1/Rp, 3 और 2 5 और 1 6, इट इज 6/6, कैंसिल होके 1, और रिवर्स भी आ गया 1 ओम। अरे ये तो आंसर आ गया। कोई था क्या पार्ट, हाँ था ना, सेकंड पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट का ही आंसर हो गया ना हमारे पास। बताओ भाई, समझ में आई बात। तो यहां पर अब आप इसको फेयर कर देना, रफली आपको आंसर मिल गया कि अगर हम तीनों को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, अगर हम तीनों को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं, 2 ओम को, 3 ओम को, 6 ओम को, तो उनका नेट आंसर कितना आएगा 1 ओम। तो सेकंड पार्ट का आंसर तो मिल गया भाई। अब फर्स्ट पार्ट रह गया, अब कितना चाहिए मेरे को, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 4 ओम। तो सोचिए कैसे आ सकता है 4 ओम, थोड़ा सोचना है हमें। देखो कोई दिक्कत नहीं है हमें, चारों हमारे पास दो मेथड और है, क्या, 2 पैरेलल एक सीरीज, या 2 सीरीज एक पैरेलल, उन्हीं में से एक आंसर होगा। बट वहां तो हमारा पिछले क्वेश्चन में तो काम आसान था, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम थी, बात समझ रहे, तो किसी को भी पैरेलल करो, किसी को भी सीरीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहां तो डिफरेंस आएगा ना, आप 2 और 3 को आपस में पैरेलल करोगे, या 3 और 6 को आपस में पैरेलल करोगे, या 2 और 6 को आपस में पैरेलल करोगे, किसको करोगे, बात समझ आ रही है। तो आप ये 1 बाय 1 करोगे। तो जैसे लाइक हमने क्या किया, हमने यहां पर 2 लगा दिए पैरेलल में, बात समझ आ रही है, 2 लगा दिए हमने पैरेलल में, और 1 लगा दिया हमने सीरीज में। मान लो पैरेलल में लगा दिया हमने 6 ओम और 3 ओम, और ये लगा दिया 2 ओम, ये पार्ट ए, ये पार्ट बी, बात समझ आ रही है। मैंने क्या किया, वो 3 रेजिस्टर थे ना, 2 ओम के, 3 ओम के, 6 ओम के, उनमें से क्या किया, 2 6 ओम वाले को और 3 ओम वाले को आपस में लगा दिया पैरेलल, और उसके साथ 2 ओम वाले को लगा दिया सीरीज। तो 6 और 3 का पैरेलल कर लेते हैं पहले तो। सो 6 और 3 का पैरेलल 1/Rp इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ये आ गया 6 एलसीएम, 6 से 6 कटा 1, 3 2 जा 6, ये कितना आया 3/6, कैंसिल होके कितना आया 1/2, और रिवर्स होके क्या आ जाएगा 2 ओम। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। यानी कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके, इन दोनों को पैरेलल में आपस में ज्वाइन करके नेट आंसर कितना आ जाता है 2 ओम। अब इस 2 ओम को 2 ओम को आपस में क्या कर देना, सीरीज। तो नेक्स्ट स्टेप यहां पे आ गया ये 2 ओम, यहां पर ये ऑलरेडी था हमारे पास 2 ओम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दैट इज 2 ओम, दैट इज 2 ओम, और 2 और 2 का पैरेलल कितना आ गया, जी हां 4 ओम, और शायद यही हमें चाहिए था, 2 + 2 = 4 ओम। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट भी हमारे पास सोल्व हो गया। तो 4 ओम अगर आपको चाहिए, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम से कैसे कनेक्ट करोगे, तो 6 और 3 को आपस में कर देना पैरेलल, और उसके साथ 2 वाले को कर देना सीरीज। देखो यहां ये भी हो सकता है आपसे, जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, पहले आप 2 और 3 को आपस में कनेक्ट कर लो, है ना, फिर भी नहीं आंसर आएगा। फिर क्या पता आप 2 और 6 को आपस में पैरेलल कनेक्ट कर लो, फिर भी नहीं आएगा। तो ये 1 बाय 1 होगा, बात समझ में आ रही है, 1 बाय 1 होगा। इन दोनों क्वेश्चन का बेसिक मेथड जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये था, क्या, कि जब भी आपके पास 3 रेसिस्टर गिवन हो, तो उन 3 रेसिस्टर को मैक्सिमम
4 तरीके से ही ऐड किया जा सकता है और वो चारों तरीके मैंने आपको यहां पर बताए हुए हैं। जाते जाते थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते थे? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कॉम्बिनेशन हम कब लगाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन हम तब लगाते हैं जब हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब लगाते हैं? जब हमें मिनिमम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो। किसकी रिक्वायरमेंट हो? मिनिमम। क्योंकि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आता है जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा था, और पैरेलल के अंदर आंसर उससे भी छोटा आता है जो उनमें सबसे छोटा था। देखो जब आपने 2, 3 और 6 ओम का आपस में सीरीज में जोड़ा तो इनका नेट आंसर कितना है? 11 ओम। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था? 6 ओम। तो नेट आंसर उससे भी बड़ा है जो वैल्यू सबसे बड़ी थी रेजिस्टर की। यहां पर जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो आंसर इतना छोटा आया कि वो उस रेजिस्टर की वैल्यू से भी छोटा था जो उनमें सबसे छोटा था 2 ओम। उससे भी कम आंसर है 1 ओम। तो जब आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए हो तो आप सीरीज में कनेक्ट करो, जब आपको मिनिमम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करो। तो जाते जाते आपको मैं एक और क्वेश्चन देके जा रहा हूं, आराम से नोट करना, सिर्फ स्टेटमेंट है, लिखूंगा नहीं। आपके पास 4 रेजिस्टर है, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। आप उनको ऐसे ज्वाइन करो कि एक बार तो आपको मिले हाईएस्ट रेजिस्टेंस, फिर आपको उनको सेकंड टाइम ज्वाइन करो उन्हीं को कि आपको मिले मिनिमम रेजिस्टेंस। क्या वैल्यू है? 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। आप ऐसे उनको ज्वाइन करो कि एक बार तो आपको मिले हाईएस्ट रेजिस्टेंस और सेकंड टाइम आप उनको ऐसे ज्वाइन करो कि आपको मिले मिनिमम रेजिस्टेंस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।